प्रश्नोत्तर के 37वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, हम तो घर गृहस्थी में फंस गए हैं, क्या हमारे लिए मोक्ष की कोई संभावना है? तो महर्षि ने कहा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओगे तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। देखो, चाहे गृहस्थ में रहो या गृहस्थ को छोड़कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ ही रहता है, तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहता है। अहम भाव, अहंकार ही तुम्हारे सारे विचारों का मूल है। यही अहंकार देह तथा मन तथा संसार की सृष्टि कर तुम्हें गृहस्थ होने का भान करवाता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन, जंगल, एकांत का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। पर मानसिक बाधाएं सदैव ही जैसी की तैसी बनी रहेंगी। नए वातावरण में तो वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता, बाधा तुम्हारे मन की है। इसे जीतना होगा, इसे वश में करना होगा, नियंत्रित करना होगा। फिर चाहे घर में रहो या जंगल में, फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो घर में क्यों नहीं कर सकते यह काम? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ दिया। अपने आप को देखो, तुम घर का वातावरण छोड़कर यहां आए हो। यहां तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यहां कुछ भिन्न है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य है, उसके प्रारब्ध में लिखा है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण में रहकर सहज समाधि अथवा अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। चाहे तुम गृहस्थ रहो या सन्यासी, मन का संयम आवश्यक है। इसके लिए तुम प्राणायाम, मिताहार, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, इन सब साधनों की सहायता ले सकते हो। प्राणायाम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। प्राणायाम जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। या फिर साधु का संग, सत्संग। यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। यदि वह साधु के सानिध्य में है तो साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में दिखाई न दे। हठयोग में वर्णित प्रक्रियानुसार ही प्राणायाम हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि साधक जप, ध्यान, भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी
इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रेचक पूरक न किए जाएं। जप ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोक रखा जाए, इसके भी उत्तम परिणाम मिलेंगे तुम्हें। महर्षि, क्या ये गृहस्थ और सांसारिक कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधक है? नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। कर्म तो आभास मात्र है, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। उसके कार्य भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वह पूर्णतया निर्लेप रहकर उन कार्यों का केवल साक्षी मात्र रहता है। उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। वह स्वयं को कार्यों का कर्ता नहीं मानता। इस प्रकार के कार्य का कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साधक कार्यरत रहता हुआ भी साधना कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु कुछ अभ्यास के बाद शीघ्र ही इसका प्रभाव होगा। फिर कर्मों से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। महर्षि, फिर वह अभ्यास क्या है जो हम गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हैं? मैं की निरंतर खोज, जो अहम भाव का मूल स्रोत है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे ये सारे दुख पीड़ाएं, सारे विचार जहां से उदय होते हैं, उस मैं की खोज। यह खोज करो कि मैं कौन हूं। शुद्ध मैं ही सत्य है, वही ईश्वर है, परब्रह्म है, सच्चिदानंद है। उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब इसको दृढ़ कर लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा जाता है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है? ब्रह्म में रहना ही तो ब्रह्मचर्य है। सामान्य धारणा में लोग जिसे ब्रह्मचर्य समझते हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तविक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्म में ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। वह ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है। फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों करते हो? वास्तव में आत्मा से बाहर होना ही ब्रह्मचर्य नष्ट करना है और आत्मा में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। और आत्मा से बाहर हो जाना ही तुम्हारे सारे क्लेशों का मूल है। तो क्या महर्षि, सामान्य ब्रह्मचर्य पालन योग के लिए आवश्यक है? हाँ, यह ठीक है। साक्षात्कार के अनेक साधनों में सामान्य ब्रह्मचर्य भी एक साधन है। वासना को नियंत्रित करना भी एक साधन है। महर्षि, फिर क्या ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं है? क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात्कार कर सकता है? निश्चय पूर्वक। आत्म साक्षात्कार तो मन की योग्यता का विषय है। विवाहित हो या अविवाहित मनुष्य सदैव आत्म साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा तो यही है, अभी है। यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धि कभी आगे होती एवं यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता, तो ऐसा प्रयास वृथा होता, बेकार होता। क्योंकि जो सदैव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, नित्य नहीं है,
वह तुम्हारे पास सदा के लिए नहीं रह सकता। फिर मैं यह कहता हूँ, आत्मा यहाँ है, अभी है और केवल उसी की सत्ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम गृहस्थ हो या सन्यासी। यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हो तो तुम आत्म साक्षात्कार किसी भी अवस्था में कर सकते हो, क्योंकि मन ही तुम्हारे सारे दुखों का, क्लेशों का कारण है। जब मन को नियंत्रित कर लोगे, संयमित कर लोगे, तो आत्मा के मूल को खोज लोगे, मन को नष्ट कर दोगे, फिर तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। महर्षि, व्यक्ति जो गृहस्थ में कर्म करता है, क्या वे कर्म उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते? पहले यह ध्यान करो, क्या तुम अभी जन्मे हो? तुम दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करते हो? यथार्थ में, वास्तव में न तो जन्म है न मृत्यु है। जो जन्मा हो उसे मृत्यु तथा शांति देने वाले साधनों पर विचार करने दो। तुम क्यों विचार करते हो? क्योंकि वास्तव में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। यह तो शरीर है जो नष्ट होता है और जन्म लेता है। महर्षि, एक बात पूछूं? क्या आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है और उसमें कितना समय लगा है? यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि तुम्हें अभी देह, नाम, रूप इनकी प्रतीति हो रही है। यह प्रतीति अहंकार के स्थूल शरीर से तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न हुई है। तुम अभी भी स्वयं को देह मानते हो, मन मानते हो। इससे उच्चतर सत्ता तुम अपने आप को नहीं मानते। यदि अहंकार स्वयं को सूक्ष्म मन में मिला लेता है, जैसे कि स्वप्नावस्था में तो प्रतीति भी सूक्ष्म हो जाती है, परंतु गहरी नींद में तुम्हें कोई भी प्रतीति नहीं होती, क्या उस समय भी अहंकार का अस्तित्व नहीं रहता? यदि नहीं रहता तो सुषुप्ति की स्मृति भी नहीं रहती। जो सोया था, वास्तव में वह कौन था? अपनी सुषुप्ति में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे। गहरी नींद में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की बात नहीं करते हो गहरी नींद में। ये सारे दुख, सारी शंकाएं, सारी पीड़ाएं तो तुम्हें अब जागने पर हो रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि अहंकार का भाव जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जैसा का तैसा यथावत बना रहता है। इन अवस्थाओं की तह में जो सत्य है, आत्मा है, उसे जानो। वही सत्य इन सब अवस्थाओं की जड़ में है। उस अवस्था में केवल अस्तित्व अथवा सत्ता है। वहाँ तू, मैं या वह नहीं है। न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है, न मैं हूँ न तुम हो। वह देश अथवा काल से परे है तथा अनिर्वचनीय है। वह तो सदैव है। जिस प्रकार केले का वृक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखाएं बढ़ाता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखाएं पुनः फलवती होकर यही कार्य पुनः करती हैं, इसी प्रकार प्रारंभिक युग के एवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरु दक्षिणामूर्ति, जिन्होंने अपने ऋषि शिष्यों के संदेह मौन से निवारण किए थे, ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं जो निरंतर बढ़ रही हैं। गुरु उसी दक्षिणामूर्ति की शाखा है। यह प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। महर्षि, इस संसार में इतने दुख, पीड़ाएं, कष्ट क्यों हैं? ईश्वर की इच्छा से। तो महर्षि, ईश्वर की ऐसी ही इच्छा क्यों हुई? यह प्रश्न अतर्क्य है,
तर्क करने योग्य नहीं है। ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? यह प्रश्न ईश्वर से ही पूछा जाना चाहिए। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उस एकमात्र के अनेक होने से पहले उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है, किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए अथवा न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए, तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को पूर्ण भगवान, पूर्ण ईश्वर सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छानुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए, तो यही बुद्धिमानी होगी। सारे भार को वह वहन करता है तथा हमें शांति प्रदान करता है। महर्षि, क्या मुझे अपनी पत्नी तथा परिवार को नहीं त्यागना चाहिए? वे तुम्हें कैसे हानि पहुंचाते हैं? सर्वप्रथम तुम यह तो जान लो कि वास्तव में तुम कौन हो। तो क्या पत्नी, धन, गृह का त्याग नहीं करना चाहिए? पहले यह जान लो कि संसार क्या है। क्या ये वस्तुएं ही संसार हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हुए हैं जिन्होंने संसार के मध्य में रहकर भी साक्षात्कार प्राप्त किया? महर्षि, उसके लिए कौन सी व्यावहारिक साधनाएं करनी होती हैं? देखो, यह तो साधक की योग्यता तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। महर्षि, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, इसे करते रहो। इससे मन एकाग्र होने लगता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यह समझते हैं कि मोक्ष कहीं अन्यत्र है जिसे प्राप्त करना होगा। यह उनकी भूल है। मोक्ष केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र कर लो और यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार अथवा जन्म मरण तो तुम्हारा मन ही है। महर्षि, मेरा चित्त बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ, उस पर डटे रहने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महर्षि, मुझे एकाग्र होना कठिन लगता है। अभ्यास करते रहो, तदुपरांत एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाएगी जिस प्रकार की श्वास लेना। तब वही एकाग्रता तुम्हारी सफलता का मुकुट होगा। प्रयास करते रहो, अपने आप में डूबते रहो, आत्मा में स्थित होते रहो। तुम गृहस्थ हो या सन्यासी, फर्क नहीं पड़ता। आत्मा सदैव है, यही है।